गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज अक्षर जो है श्रेणी, अक्षर श्रेणी जो है किसे कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो है प्रश्न है। तो इसको जो सॉल्व करने से पहले आप ये लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम। एम के जस्ट नीचे में लिखना है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, नंबरिंग भी कर दो 1 2 3 4 5 6 13 तक, फिर इधर से 14 15 16 17 18 19 20 26 तक। ठीक है, इसे इसलिए किए हैं क्योंकि इसको सामने में लिखेंगे तो क्या है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एकदम आसानी के साथ जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि पहला है डी, डी के बाद एफ आया, फिर जे आया, फिर पी आया, तो अगला पद जो है क्या होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं यहां पर है डी। ठीक है, डी के बाद क्या है एफ, ई एफ मतलब डी में क्या है +1 जो है जुड़ा है, तब एफ आया है। ठीक, डी के बाद ई एफ मतलब +2, सॉरी +2 जुड़ा है तो एफ आया है। अब देखो एफ में जो है जे, एफ के बाद क्या है जी एच आई जे मतलब जो है 1 2 3 4, मतलब इसमें हम 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया जे आ गया। 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया जे आ गया। ठीक, फिर जे के बाद जो है पी, तो जे के बाद पी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ने पे क्या आ रहा है पी आ रहा है। ठीक, तो अब देख सकते हो डी में 2 जोड़े तो एफ आया, एफ में 4 जोड़े तो जे आया, जे में 6 जोड़े तो पी आया। तो पी में हम कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, 2 4 6 बढ़ रहा है ना, 2 2 बढ़ रहा है, तो पी में हम क्या है 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ दीजिए पी में, तो कितना आ जाएगा, है ना, पी कहाँ है ये है पी। अब इसमें 8 जोड़ दो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स। हमारा आंसर क्या होगा एक्स, एक्स मतलब राइट आंसर क्या होगा सी। ये हमारा जो है आंसर होगा। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ई के बाद है एच, एच के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद एस और खाली स्थान। यहाँ पर 2 खाली स्थान दिया हुआ है ना, तो हमको देखना है। तो ई और एच, ई और एच में देखो ये ई है 1 2 3, तो ई में जो है 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच आ जाएगा। ठीक, फिर एच, एच में कितना है एल, एच में एल, तो एच के बाद 1 2 3 4 मतलब 4 जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है एल आ रहा है। 4 जोड़ने पे एल आ रहा है। फिर एल में जो है कितना जोड़ें, एल यहाँ पे है, अब एल में 1 2 3 ओ तक, मतलब फिर एल में जो है 3 जोड़े हैं तो कितना आया ओ। अब ओ में देखो, ओ के बाद एस आया है तो ओ 1 2 3 4, फिर 4 जोड़े तो कितना आया एस आया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले 3 जोड़े फिर 4 जोड़े, फिर 3 जोड़े फिर 4 जोड़े, तो अगला स्टेप में क्या होगा फिर 3 जोड़ेंगे। तो एस में जो है 3 जोड़ेंगे, एस में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये है एस 1 2 3 वी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी। ठीक, अब वी में क्या जोड़ेंगे, 3 के बाद 4 जोड़ेंगे 4, तो वी में 4 जोड़ दो 1 2 3 4 जेड आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा वी जेड। तो वी जेड किस में है, तीसरा ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या होगा तीसरा होगा। ठीक है, ये तो इस प्रकार से जो है आसानी के साथ आप बना सकते हो अगर इसको जो है सामने आप लिखे हो तो। ठीक है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो रफ कार्य में, तुरंत इसको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ सेकंड में आप लिख लोगे, है ना। इसके बाद जो है आगे देखते हैं ये सी ई आई के ओ क्यू, अगला जो है पद क्या होगा, है ना। अब देखें सी के बाद जो है ई, यहाँ सी के बाद क्या है ई है, मतलब 1 और 2, 2 जोड़े हैं तो आया। फिर ई के बाद जो आई, ई के बाद आई 1 2 3 4, 4 जोड़ने पे क्या आ रहा है आई आ रहा है, 4 जोड़ने पे क्या आ रहा है आई। ठीक, फिर आई के बाद जो है के, आई के बाद के 1 2 मतलब 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है के आ रहा है, 2 जोड़ने पे के आ रहा है। फिर के बाद ओ, के के बाद जो है ओ मतलब 1 2 3 4, फिर जो है 4 जोड़ने पे क्या आ रहा है ओ आ रहा है। ठीक, फिर ओ
ओ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे है 4 जोड़ने पे क्या है ओ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया है। अब ओ के बाद जो क्यू को एक बार और देख लेते हैं कितना आ रहा है। ओ के बाद क्यू 1 2, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 जोड़ने पे तो ये सीक्वेंस जो है बढ़ रहा है ना, 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, फिर अगला पद क्या होगा 4। तो क्यू में हम 4 जोड़ लेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आएगा, तो क्यू कहाँ है, यहाँ पर क्यू है, 4 जोड़ दो, 1 2 3 4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यू, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये तो अभी सिंपल ही था, है ना, इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में देखना आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, के यू जेड। अब चौथा जो है क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, के यू जेड। अब इसका संबंध, के का संबंध हम एम से देखेंगे, यू का संबंध ओ से देखेंगे, और जेड का संबंध एक्स से देखेंगे, है ना। तो के कहाँ है हम देखते हैं, के जो है ये है, के कहाँ है यहां पर है के। तो के और एम, के के बाद क्या है 1 2, मतलब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एम आएगा, 2 जोड़ेंगे तो एम आएगा। फिर यू का संबंध जो है ओ से देखेंगे, है ना, बीच वाले का बीच से संबंध देखेंगे, तो यू कहाँ है यहाँ पर यू है, यू और ओ कहाँ है यहाँ पर है, तो कितने का अंतर है 1 2 3 4 5 6, मतलब यू में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा ओ आएगा। अब जो किनारे में फर्स्ट में जेड, इसका संबंध एक्स के साथ देखेंगे, तो जेड का संबंध एक साथ मतलब 1 2, यहाँ पर जो है ऋण 2 करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। तो पहले में जो है धन 2, फिर ऋण 6, फिर ऋण 2 किए। इसी प्रकार अब इसमें हम देखेंगे एम का संबंध जो है ओ के साथ, ठीक है, और एम का संबंध जो है ओ के साथ, तो एम कहाँ पर है, एम है यहाँ। अब यहाँ पर एन ओ, मतलब यहाँ पे क्या है धन 2 जोड़ेंगे तो एम के बाद क्या आएगा ओ आएगा। अब जो बीच में है उसका संबंध बीच वाले के साथ, ओ में कितना घटाए कि आए, ओ ये है, इसमें कितना घटाएंगे तो आई आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ऋण 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आई, ठीक है। अब जो अब जो किनारे में है प्रथम, x का संबंध किससे करेंगे v से। अब देख लो x, x ये है और v यहाँ पर है, तो 1 और 2, तो ऋण 2 करेंगे तो क्या आएगा v आएगा। इन दोनों में सेम है, ऋण 2 ऋण 6, धन 2 ऋण 6 ऋण 2, यहाँ पे धन 2 ऋण 6 ऋण 2, ठीक है। अब अगला पद देखेंगे, o का संबंध q के साथ, तो o कहाँ है यहाँ पर, q 1 2, मतलब धन 2 जोड़ दिए। इसके बाद बीच वाला i का संबंध e के साथ करेंगे, i कहाँ है यहाँ 1 2 3 4, e यहाँ पे है तो 4 घटाए तो e आया। अब v का संबंध है t के साथ, v कहाँ पर है ये, t कहाँ ये 1 2, तो यहाँ पर ऋण 2 किए, ठीक। यहां पर थोड़ा चेंज हो गया, इन ये दोनों पद में क्या हो रहा है, धन 2 ऋण 6 ऋण 2, धन 2 ऋण 6 ऋण 2, यहाँ क्या हो गया धन 2 ऋण 4 ऋण 2, अगला पद भी होगा धन 2 होगा, मतलब पहला वाला पद क्या है क्यू, क्यू में 2 जोड़ेंगे, धन 2 पहले वाले में धन 2 जोड़ेंगे, क्यू में यह है क्यू में 2 जोड़ेंगे आर एस, तो क्या आएगा एस। बीच वाले में क्या होगा ऋण 4 जोड़ेंगे, तो ई में जो है ऋण 4 जो है ना, मतलब घटाएंगे, तो ई में जो है घटा दो, ई में पीछे तरफ जाएंगे 1 2 3 4 ए आएगा, ठीक। अब जो टी में क्या करेंगे ऋण 2 घटाएंगे, है ना, तो टी कहाँ है यहाँ 2 घटाएंगे मतलब पीछे जाएंगे, तो एस और आर, तो आर आएगा, तो यहाँ पर ये आर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी होगा एस ए आर, ठीक है। तो देखो इस वाले प्रश्न में हमको जो है इसकी आवश्यकता जो है महसूस हुई होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सामने रखेंगे तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आराम से बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर संख्या समरूपता।
ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पहले तो आप ABCD M तक लिख देना, संख्या में लिख देना 1 2 3 4 13 तक, फिर यहाँ M के नीचे NOPQRST यहाँ Z तक करना है, संख्या लिख देना 14 15 16 26। ठीक है, अब जो प्रश्न आया है इसका हम देखेंगे क्या संबंध है। तो BLOR को हम ऐसे लिखे हैं, है ना, तो GSJB को जो है क्या लिखा जाएगा। तो देखो B यहाँ पर कहाँ है, B कहाँ पर है, ये है, तो B का संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 है। L को देखो, L कहाँ है, यहाँ है, L कितना है, 12 में, तो यहाँ पे क्या है, L, ये B का हो गया, ये L का हो गया। O देखो, O का 15 है, ये हो गया O, और उसके बाद है R का कितना है, 18, तो ये कितना हो गया, 18। ठीक, तो बस जो है उसके स्थान को ही लिखा गया है, कौन से नंबर पे आ रहा है। B 2 नंबर पे आता है, L 12 पे, O 15 पे, और R जो है 18 पे। तो बस इसका देखना है G कहाँ है, 7 नंबर पे है, तो 7 आ गया। S 19 है, तो 19। Z कितना है, 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, और B 2, तो 2, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, 7 19 26 2, तो राइट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, देखो अगर इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना, और ये सामने में रहेगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। BIG बिग को क्या लिख दिए, 18, तो फेट को जो है क्या लिखेंगे, तो B का नंबर कितना है, 2, B का नंबर हो गया 2। I का नंबर देख लो, I का नंबर कितना है, 9। ठीक है, और G का नंबर कितना है, 7। ठीक, तीनों को जोड़ दिए, 2 9 11, 11 7 18, तो यहाँ पे क्या किए हैं, नंबरों को जो है जोड़ दिए हैं। इसका हो गया 2, इसका हो गया 9, इसका हो गया 7, तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 18। तो इसी प्रकार फेट का देख लो, फेट F का कितना हो गया, 6, धन A मतलब 1, और T का देख लो 20, तो कितना आ जाएगा, 20 और 1 21, 21 और 6 27, तो 27 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 27। ठीक है, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार जो है इसको देख लो आप, मीट का जो संकेत इतना है, तो टाइम का संकेत क्या होगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से बनेगा, है ना, इसको देखना है, मीट को इस संख्या में ऐसा लिखा गया है, तो टाइम को जो है क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सतत प्रतिरूप श्रेणी, ठीक है, इसको देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। तो सतत मतलब लगातार जो है, हमको एक ऐसी श्रेणी जो है प्राप्त करना है जो लगातार कंटिन्यू वो मिले। जैसे कि यहाँ पर डबल ए है, फिर यहाँ पर खाली स्थान ट्रिपल बी, फिर खाली स्थान डबल सी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर खाली स्थान, यहाँ पर देखो ट्रिपल बी ट्रिपल ए इस तरीके से मिल रहा है। तो हमको ये सोचना है कि ये ट्रिपल ए हो सकता है क्या, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, इस तरीके से बनेगा क्या। तो पहले देखते हैं अगर वैसा कुछ हो जाए तो इसमें पहले ऑप्शन में डबल ए और बी आ रहा है, ट्रिपल नहीं आ रहा है। इसमें देखिए डबल ए बी, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें डबल ए सी हो रहा है। इसमें अगर देखें तो डबल ए, इस ए को अगर यहाँ पे रख दो तो ये क्या हो गया, ट्रिपल ए हो गया। फिर ट्रिपल बी आ गया, फिर ए के बाद क्या है सी, इस खाली स्थान में सी आ जाएगा, तो ये भी हो गया ट्रिपल सी। फिर ये ट्रिपल ए है, फिर बी और इस बी के बीच खाली स्थान है, तो इस बी को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये भी क्या हो गया ट्रिपल बी। और सी और सी के बीच फिर खाली स्थान है, इस सी को यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा ट्रिपल सी। तो ये पूरा सीक्वेंस में हो गया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। तो इस तरीके से आपको सोचना है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें सोचो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे इसमें ट्रिपल 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 आ रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी एक सीक्वेंस में आना चाहिए।
तो चलिए देखते हैं इसमें ए डबल जो है बी ए, अगर यहाँ पे सी रख दूं मैं, ए सी बी ए फिर सी, तो ये थोड़ा सीक्वेंस जो है अलग हो रहा है ना। यहां पर अगर देखें तो ए फिर अगर सी रख दूं, ए सी बी ए हो रहा है। ठीक, इस ए को मैं यहां रख दूं तो यहाँ ए सी बी ए यहां भी हो रहा है, यहां भी हुआ ए सी बी ए, यहां भी हो रहा है ए सी बी ए। अब इस बी को यहां रख दूं तो यहाँ ए सी बी ए यहां फिर मिल रहा है हमको, फिर ए डबल ए बी ए, तो ये सी को यहां रख दो तो ए सी बी ए यहां भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है एक सीक्वेंस में जो है मिल रहा है हमको, सतत रूप से मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, ए बी खाली स्थान सी ए, फिर खाली स्थान बी सी, फिर खाली स्थान बी बी, और जो खाली स्थान जो है ये। अब इसमें जो है क्या आएगा, ठीक है, ये देख लो इसमें जो है क्या आ सकता है आंसर। ठीक, तो इसमें क्या आ सकता है आंसर। तो इसमें हम देखते हैं आपका, इसको देखते हैं ए डबल बी, ठीक है, और सी, ए डबल बी सी। यहां पर इस बी को यहां रख दें तो ये हो गया ए डबल बी सी, फिर इसको ए को यहां रख दें ए डबल बी और इस खाली स्थान में सी, तो ए डबल बी सी ये सीक्वेंस में आ रहा है, ए डबल बी सी फिर ए डबल बी सी फिर ए डबल बी सी। तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है ये। अब चौथा देखते हैं, इसमें डबल ए खाली स्थान बी, फिर खाली स्थान बी, फिर खाली स्थान डबल सी डबल डी, फिर खाली स्थान जो है। ठीक है, अब इसमें सोचो इसमें जो है क्या आ सकता है। ठीक, तो इसमें इसमें अगर हम इसको लें तो इस ए को अगर यहां रख दूं तो ये क्या हो गया, ट्रिपल ए हो गया। बी को मैं यहां रख दूं तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बी हो गया। सी को यहां रख दें तो ट्रिपल सी, और डी को रख दें तो ट्रिपल डी। तो ये एक सीक्वेंस में जो है हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला गया है सतत प्रतिरूप जो है श्रेणी। इसी प्रकार से सतत रूप से आपको जो है बनाना है। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं आज शब्द परिवर्तन आधारित जो है कोडिंग। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, है ना। तो देखो पहले क्या है, किसी कूट में ठोस को गैसीय कहते हैं, गैसीय को द्रव और द्रव को अर्ध ठोस कहते हैं। तो उस कूट भाषा में वायु की अवस्था क्या है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तो हम जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसको देखना है। तो प्रश्न क्या है हमारा, वायु की अवस्था क्या है। तो वायु की अवस्था क्या होती है, पहले तो नॉर्मल जानते हैं वायु की अवस्था क्या है, ठोस होता है, द्रव होता है कि गैस होता है। तो वायु की अवस्था क्या है, गैस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि वायु की अवस्था क्या होती है, गैसीय होती है, गैसीय अवस्था में होती है वायु। ठीक, तो अब यहाँ पर जो प्रश्न में जो दिया है इसमें गैस जो है किसको माना गया है, गैसीय अवस्था जो है किसको माना गया है, वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देख लो, अब देखो यहाँ पे लिखा है गैसीय को द्रव कहते हैं। ठीक है, गैसीय को जो है द्रव एवं द्रव को जो है अर्ध ठोस। तो वायु की अवस्था क्या हो जाएगी, इस प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन राइट होगा, द्रव अवस्था। क्लियर है। देखो वास्तविक क्या होता है, वायु की गैसीय अवस्था होती है, लेकिन यहां पर जो है प्रश्न में क्या बोला गया है, गैसीय अवस्था को क्या बोला गया है, द्रव बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, द्रव होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान एवं आम को कुआं कहा जाए, तो फल किस पर जो है उपजेंगे। तो फल किस पर जो है
उबसता है या फल किस पर लगता है, तो फल जो है वृक्ष पे लगता है। तो पहले तो यह है कि हम देख लेंगे कि फल किस पे लगता है, वृक्ष। ये जो है रियल बात है ना, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न में वृक्ष, फल किस पर लगता है, वृक्ष पे, तो वृक्ष को क्या माने हैं, इस जो है प्रश्न में हमको देखना है कि वृक्ष को क्या माने हैं। जो माने हैं वही इसका आंसर है। तो इसमें देखो, वृक्ष को आसमान कहते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आसमान होगा। तो फल किस पर उपजेंगे, आसमान पर उपजेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? आपको इसी प्रकार से बनाओगे तो सही बनेगा, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि फल जो है वृक्ष पे जो है लगता है, तो यहाँ पे आंसर वृक्ष ले लें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न में वृक्ष को क्या माने हैं, जो वृक्ष को माने हैं उसको ही लेना है, ठीक है। ये दूसरा है, यदि पक्षी को बालू कहा जाए, बालू को पौधा कहा जाए, पौधा को कुआं कहा जाए, कुआं को धरती, धरती को सागर और सागर को बाल्टी, तो सब्जी हमें किससे प्राप्त होगा। अब सब्जी हमें किससे प्राप्त होगा, प्रश्न क्या है, सब्जी, सब्जी किससे प्राप्त होगा, तो सब्जी जो है पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। सब्जी किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में पौधों को जो है क्या लिया गया है, पौधों को जो है क्या माना गया है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो, पौधा को क्या माने हैं, कुआं माने हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसी प्रकार से आपको जो है बनाना है। अगर इस प्रकार से बनाओगे तो क्या है, एकदम जो है सही बनेगा, ठीक है। इसमें हमको और कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पे भोजन को वृक्ष कहा गया है और वृक्ष को जो है आसमान कहा गया है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि जो है भोजन को वृक्ष कहा गया है तो आंसर हम भोजन ले ले क्या, वो ऐसा नहीं है। फल किस में लगते हैं, वृक्ष पे, तो हमको वृक्ष को क्या कहा गया है इसको देखना है। तो वृक्ष को जो है आसमान कहा गया है, आसमान कहा गया है, तो फल जो है आसमान में लगेंगे। इसमें देखो, सब्जी जो है पौधा से प्राप्त होता है, और यहाँ पौधा किसको माना गया है, पौधा कुआं को माना गया है, पौधा किसको माना गया है, कुआं को माना गया है। तो सब्जी किस में लगेंगे, कुआं में लगेंगे, ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।